गर्मी में शादी। गर्मियों के दिन थे। जून का महीना चल रहा था और तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका था। ऐसे में गांव के बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक सब अपने अपने घरों में पंखे या कूलर के सामने दुबके रहते थे। लेकिन उसी तपती गर्मी में पिपलिया गांव के चौधरी साहब ने अपने बेटे पवन की शादी तय कर दी। चौधरी साहब की बात पूरे गांव में मानी जाती थी। वह बोले कि शादी अब की अब होगी, चाहे सूरज आग ही क्यों न बरसाए। गांव वालों ने टोका भी, चौधरी साहब, जेठ की दोपहरी में कौन शादी करता है। लेकिन चौधरी साहब अड़े रहे। मुहूर्त निकला है, अब पीछे नहीं हट सकते। पवन की शादी बगल के गांव की रेखा से तय हुई थी। रेखा एक समझदार और सीधी सादी लड़की थी। उसका परिवार भी सीधा सच्चा था। लेकिन शादी की तैयारी ने सबको पसीना पसीना कर दिया। एक तरफ बारात की तैयारी, दूसरी तरफ गर्मी की मार। हर कोई परेशान था। बारात की तैयारी। शादी वाले दिन सूरज जैसे आसमान से आग उगल रहा था। दोपहर के समय बारात निकलनी थी। पवन शेरवानी और साफा पहनकर तैयार हुआ, लेकिन उसके चेहरे से खुशी कम और गर्मी का डर ज्यादा झलक रहा था। बारातियों के लिए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक बस का इंतजाम किया गया था, जिनमें छप्पर डाल दिए गए थे। लेकिन धूप तो जैसे छप्पर को चीर कर ही घुस रही थी। गांव के पंडित जी भी बोले, इतनी गर्मी में तो शनि की 7:30 भी काम उठे। मगर सबको चलना ही था। रास्ते में कुछ बारातियों ने छांव में रुक रुक कर पानी पिया, कुछ ने तो पंखे लेकर चलने की ठान ली। दुल्हन पक्ष की तैयारी। दूसरे गांव में रेखा का परिवार भी परेशान था। शादी के लिए पंडाल तो लगाया गया था, लेकिन दोपहर की गर्मी में पंडाल लोहे की तरह तप रहा था। पंखे और कूलर चल रहे थे, मगर हवा मानो गर्म तवे से निकली लपट जैसी लग रही थी। रेखा को भारी लहंगा पहनना था। उसकी मां ने बार बार कहा, बिटिया थोड़ा हल्का पहन ले, मगर रेखा बोली, शादी है मेरी, कैसे हल्का पहन लूं। वह हिम्मत करके तैयार हुई, मगर माथे से पसीना टपकता रहा। गर्मी के किस्से। बारात जैसे ही पहुंची, कुछ बाराती तो चक्कर खा गए। एक बुजुर्ग को हीट स्ट्रोक तक हो गया। उन्हें तुरंत गांव के हकीम के पास ले जाया गया। खाने की व्यवस्था में भी सबको दिक्कत हुई। पूरियां सूखने लगी और रायता तो जैसे दही की जगह छाछ बन गया। पंडित जी जब मंत्र पढ़ रहे थे तो उनका गला सूख गया। बार बार पानी पीते रहे। अग्नि के सामने बैठा पवन तो पसीने से नहाया हुआ लग रहा था। रेखा भी बेहाल थी, मगर दोनों ने हिम्मत दिखाए और फेरे पूरे किए। अंत में मिठास शादी जैसे तैसे पूरी हुई। सभी ने चैन की सांस ली। जब रात को थोड़ा मौसम ठंडा हुआ, तब सबने खुलकर खाना खाया और डीजे पर नाचा। बारातियों ने कहा, ऐसी गर्मी में भी शादी हो गई, अब तो कोई भी मुसीबत छोटी लगेगी। रेखा और पवन दोनों मुस्कुरा रहे थे। गर्मी ने भले ही शरीर को थका दिया हो, मगर दिलों में प्यार की ठंडी हवा बह रही थी। अगली सुबह जब विदाई का समय आया तो गांव वाले बोले, सच्ची मोहब्बत हो तो गर्मी भी हार जाती है। गर्मी में शादी करना भले ही किसी सजा जैसा लगे, लेकिन अगर रिश्ते में अपनापन और समझदारी हो तो हर परेशानी छोटी लगती है। रेखा और पवन की शादी इसी बात का जीता जागता उदाहरण बन गई।